क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमारे को? क्वेश्चन नंबर 17 में आ मैन्युफैक्चरर रिकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन विच कॉस्ट 15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimate value at the end of 5 year. At the end of 5 year. ठीक है जी। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि ओरिजिनल इसकी हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ मशीन है वो कितनी है? कॉस्ट ऑफ मशीन वो आपके पास है 15,625, 15,625। ठीक है। अब हर साल इसकी जो कॉस्ट है वो 20% बढ़ रही, 20% घट रही है। तो वैसे मैं अगर आपको बताऊं, देखो 100 रुपए है, जैसे 100 रुपए का 20% निकालोगे कितना है? 20 रुपए है ना। तो अगले साल इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? अब 80 का 20% करो, 20 करोगे तो ये आएगा 16 रुपए। तो 16 रुपए कम होकर कितनी हो जाएगी? 64 रुपीज। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे वैल्यू इस अमाउंट पे डिक्रीज हो रही है। ये मैंने एग्जांपल दे दिया 100 रुपए का, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका 20% जो भी अमाउंट है, इसका 20% कम होकर ये वाली वैल्यू रहेगी अगले साल। फिर इसका 20% कम कर कर जो 80 का 20% जो भी हुआ इसमें से माइनस कर दो वो, फिर वो ये 2 साल के बाद ये वाली वैल्यू रहेगी। ऐसे वो बोल रहा है कि भैया 5 साल के बाद इसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी। तो 20% का मतलब वैसे मैं आपको बता देता हूँ, 20% का मतलब होता है 20/100। ठीक है। इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो ये कितना हो जाएगा? इसको 20 से आप कैंसिल करोगे तो 1/5, 1/5 अमाउंट माइनस करनी है इसी में से, है ना। तो 20% का मतलब 1/5 ऑफ द वैल्यू। इसका 1/5 करोगे तो कितना आया? 1/5 20 आया ना। 20 इसमें 100 में से 20 माइनस करके कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब देखो 1/5 तो माइनस करनी है, तो 1 में से 1/5 माइनस करके 4/5 अमाउंट रह जाएगी एक तरीके से, कह सकते हैं 4/5। देखो 20% डेप्रिशिएट हो रही है तो 80% वैल्यू रहेगी ना। अब 80% को अगर मैं कटिंग करूं तो कितना आता है? आप बताओ। 20 को 4 से 80 को 20 से डिवाइड करो और 100 को 20 से डिवाइड करो, 4/5। यह समझ में आया? अगर किसी की 20% वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है तो कितनी रह जाती है? 80%। इट मींस उस अमाउंट का 80% रह जाएगा। तो इसका 80% करा ये आ गया, इसका 80% करा ये आ गया। 80% का मतलब 4/5। 80% का मतलब कितना हो गया? 4/5। तो अगर मैं तुम्हारे को कहूं कि भैया देयरफॉर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर, तो वो कितना आएगा? 15,625 को आप क्या करो, 4/5 है, 80% वैल्यू रह जाएगी ना। तो एक बारी 4/5 से मल्टीप्लाई, फिर अगेन 4/5 से मल्टीप्लाई, कितना? 5 साल के बाद। तो 5 साल 5 बारी 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। यही बात समझ में आ गई? इसको जो सोल्व करके वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली, वो आ रही है 5120 रुपीज कटिंग कर रही है। ठीक है, कर लोगे? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? 4/5 को 5 बारी को मल्टीप्लाई करा, समझ में आ रहा है आपको? 15,625 का 80%, फिर उसका 80%, फिर उसका 80%, फिर उसका 80%, फिर उसका 80%, 5 बारी। ठीक है, क्लियर होगी बात? अगला क्वेश्चन देखो जी। ठीक है, कर लिया नोट?